नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। वीकली जेंडर प्रेडिक्शंस है ये। जेंडर इसलिए कह रही हूँ कि भाई ये हर किसी के साथ में फुली रिलेट तो नहीं हो सकती है, बट हाँ जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लीन करें एंड अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू वो व्हाट्सअप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड यूं ही शेयर ज़रूर करिएगा इस बार भी अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए देखती हूँ। रीडिंग की शुरुआत ना मैं हर बार किसी गॉड या गॉडेस से स्टार्ट करती हूँ, तो इस बार गॉड कल की जी, ये ना विष्णु जी के ही 10वें अवतार में से एक आखिरी अवतार हैं। एंड ये कहूँगी अगर इनकी कृपा हो ना, तो अगर आसपास में काफ़ी एनिमीज़ हैं ना आपके, कि भाई जलने वाले आपसे कुछ लोग दुष्ट हैं, कि भाई आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं या आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं या आपसे जलते हैं, कहूँगी उनके साथ में ना लड़ने की क्षमता या उनको कुछ सबक सिखाने की क्षमता या कुछ ऐसी चीज़ें सिनेरियो क्रिएट कर दें कि भाई आप ना उस सिचुएशन से निकल जाओ। तो कहूँगी बाधाओं से या मुकाबला करने की कैपेसिटी बढ़ाती हैं, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब देखती हूँ आज 3 से 9 के बीच में ना कपल्स के लिए देखती हूँ। पहले आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉर्न की, आप अपने पर्सन की तरफ में कैसे रहोगे या क्या सोचते हुए दिख रहे हो, आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेगी, सॉरी, आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेगी, आपके पर्सन की तरफ में फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके पर्सन की तरफ में फीलिंग्स कैसी रहेगी। आप एक नई शुरुआत, रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपकी चाहत रहेगी कि नई शुरुआत हो, नया फॉर्म हो, एक एक्शन दिखता है, आपका सोच दिखता है, नेक्स्ट प्लान दिखता है रिलेशनशिप में। बट बात वही हो जाती है ना कि सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो कि कम्युनिकेशन ही नहीं होती है, बातें कैसे करूँ, कैसे बढ़ाऊँ, या कुछ लोग कहूँगी कि यहाँ पे न्यू फेजेस में भी जाने की सोच में हो सकते हो। बट प्रेजेंट पर्सन के साथ में, जिनके साथ में बॉन्ड है, तो कुछ लोग न्यू कुछ करने की चाहत में हो सकते हो, हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, लॉट ऑफ प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो, स्टेबल करना चाहोगे रिलेशनशिप को, अच्छे ढंग से निभाना चाहोगे रिश्ते को। इमोशंस कम रहेगा, लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा आपका। कुछ लोग कहूँगी आप ना फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर सकते हो। आई थिंक सपोर्ट की भी चाहत हो सकती है कि पर्सन कुछ हद तक फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो वो भी चाहत कुछ लोगों के लिए हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स, पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ में कैसी रहेगी। यहाँ पे देखो आपके पर्सन ज़रूर आपका केयर करना चाहेंगे, या कहूँगी मदद की भी फेजेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इमोशंस भावना है, बट कहूँगी अगर ये कहते हैं ना कि भाई आपने अगर पहले इन्हें कोई बेवकूफ़ बनाया, तो ये अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। इनकी इमोशंस में भी एक स्ट्रॉन्ग फेजेस दिखता है एंड खुद को समझते हुए भी दिख रहे हैं, बट हाँ भावनाओं में ज़रूर रहेंगे, या कहूँगी आपकी रिस्पेक्ट या इज्जत करते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग, बट थोड़े से कहूँगी कड़वे होते हुए दिख रहे हैं। अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से अगर आप डील करते हो, तो ये पर्सन थोड़े से एक्टिव भी दिख रहे हैं एंड ये मतलब कहते हैं ना कि भाई इनसे कम्युनिकेट करोगे तो थोड़ा सॉफ्ट होके करना होगा, नहीं तो टिट फॉर टैट भी। आप अगर इमोशंस नहीं दिखाओगे तो ये पर्सन भी कम इमोशंस दिखाएंगे एंड स्टिल हील करना चाहेंगे रिश्ते को। फीलिंग्स अच्छा दिख रहा है इनका, बैलेंस फेजेस दिख रहा है। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, यस लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं, ये बैलेंस्ड करना चाहेंगे रिश्ते को फीलिंग्स में, एंड कम्युनिकेट करने की भी चाहत ज़्यादा दिख रही है आपके साथ में। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस है इस वीक में, क्या कोई मेजर एक्शंस, कोई मेजर एक्शंस, मेजर एक्शंस। 3 से 9, 3 से 9, वेरी गुड, 3 से 9 के बीच का। देखो अगर इस वीक में कई लोग, आप अगर एफर्ट डालना चाहोगे, अगर कम्युनिकेशंस बंद है ना, एंड उनकी तरफ से कहूँगी कुछ लोगों की मिलती हुई फेस दिख रही है, इट मीन्स कि कुछ लोगों की रिकन्सिलेशंस की हो सकती है कि यहाँ पे इस वीक में कुछ चीज़ें हील हो, एंड स्टिल कहूँगी एंड ऑफ भी कह सकती हूँ। एंड
आपके पर्सन की एक्शन से ज़्यादा अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट या नेक्स्ट प्लान या कुछ चीज़ें स्टेबल करने की सोच में कह सकती हूँ। रिलेशनशिप में 12 के 12 राशियों के एनर्जीज तो हैं, बट यस, एरिज, लियो एंड सिटियस एंड जेमिनाई भी हैं। जेमिनाई कई चीज़ों को एंड करके कहते हैं ना कि न्यू सिरे से अब कुछ नेक्स्ट प्लान एंड एक्शन उस वे में करते हुए दिख रहे हैं। यस, एंड मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कहीं मुझे ज़्यादा अगर फीलिंग्स अगर कहूँ तो अगर बीटर है तो कहूँगी हील होता हुआ दिख रहा है। क्लोजर्स की फेजेस है, कुछ चीज़ों को क्लोज करके कुछ चीज़ें अच्छी करना। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है, सॉरी, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी जो चीज़ें हील हो रही है, जो चीज़ें आ रही हैं तो उनको ग्रैब करो, अपने आप में मत रहो। अगर आपको कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ में या पर्सन से कम्युनिकेशन हो रही है तो अपने आप में खोए रहोगे, या फिर कुछ चीज़ें नेगेटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिविटी कभी नहीं आ सकती हैं। एंड आप अगर अपने में ही खोए रहोगे तो पर्सन का एफर्ट भी कहूँगी एफर्टलेस हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें अगर वक्त बदल रहा है तो कहूँगी उसको खुले दिमाग से जाने की ज़रूरत है, उनकी तरफ में एफर्ट डालने की ज़रूरत है एंड बात करने की ज़रूरत है। पास्ट को पास्ट रहने दें, प्रेजेंट पे उसको हावी ना होने दें ताकि आपका फ्यूचर्स खराब ना हो। आप समझ रहे हो ना कि फ्यूचर्स को खराब ना करें। मतलब हीलिंग हो रहा तो है बट दिख रहा है कि भाई ओवरऑल में भी ऐसी स्टक या नहीं, क्या करूँ ना करूँ, तो उसमें कहूँगी वो जो चीज़ें अच्छी भी आ सकती हैं वो भी कहीं खो जाएंगी। तो बेटर है अपने हाथ से उसे डिस्ट्रॉय ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट होने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, कैसे लोग जुड़ने वाले हैं सिंगल्स। फर्स्ट कहूँ तो यंगर देन यू पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हो। ये पर्सन आपसे यंगर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हो सकते हैं। दूसरा कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया से एक कनेक्शन से आपकी प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी एंड किसी थ्रू से कहते हैं कि कनेक्ट करना चाहेंगे आपको, यंगर देन। एंड कुछ लोग हम उम्र की अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक फर्स्टेड रिलेशनशिप में है, या कि यानी कि ये रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। फीमेल की एनर्जीज टू मच आए हैं एंड जेमिनी कई लोगों के लिए रिलेट हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं बट जेमिनी कहूँगी कई लोगों से हो सकता है कि फीमेल रिलेट हो एंड रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो कहूँगी नेक्स्ट किसी और के साथ में, इट मीन्स आपके साथ में आ सकते हैं। तो ये कहूँगी अफेयर। दोस्त देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेगा रिलेशनशिप। देखो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इनके साथ में जाना चाहोगे, अगर ये अच्छे लगेंगे तो कहूँगी इट विल बी चलता रहेगा, है ना। कि अगर आप जाना चाहोगे, अगर नहीं जाना चाहोगे तो कहूँगी अगेन डिसकनेक्शंस भी हो सकते हैं। मतलब डिपेंड्स है ना कि आपको पसंद आया या नहीं आया, तो वो वाली बात है। तो इसे इनके साथ जाना चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो कहूँगी कुछ टाइम में डिसकनेक्ट भी। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस, ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है बट ऐसा माया जाल या ऐसी चीज़ें जो इनमें कमी है ना, अगर ये कोई लेडी जेमिनी या लिब्रा, एक्वेरियस से आप डील करोगे तो इनमें जो कमी रहेगी ये कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगी। ये सिर्फ उन अपने पर्सन की कमियों को ज़्यादा बताएंगी एंड उस वे में कनेक्ट करेगी। या इट मीन्स कि ये मायाजाल या झूठी हो सकती हैं जो खुद में ज़्यादा कमी हो बट अपनी कमियों को हाइड करके सिर्फ दूसरों पे लांछन लगाना एंड रिलेशनशिप किसी और के साथ में बनाना, क्योंकि वो वाली एनर्जीज दिखती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में सिंगल्स आपकी एनर्जीज क्या है। टेम्परेंस, देखो आपकी आपकी अगर कहूँ तो प्रेजेंट में आप ना खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, मेडिटेशंस भी करते हो या समझ रहे हो ज़िंदगी को एंड संयम से चल रहे हो कि भाई मुझे उथल पुथल नहीं मचाना है ज़िंदगी में, किसी की तरफ यूं ही नहीं बढ़ना है। कुछ भी अगर नया आ रहा है तो सोच समझ के लॉजिकली होके तब जाना चाहोगे। काफ़ी पेशेंस लेवल को बढ़ा के रखे हो एंड लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा हो फिलहाल। यस, इंट्यूशंस की सुन रहे हो, खुद की इंट्यूशंस जो कहती है ना वो, ये नहीं कि कोई आया है तो उसे हाँ कह दो, नहीं। या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो तुरंत उनके तरफ में बढ़ जाओ, ये नहीं। अपनी पेशेंस या अपनी डिग्निटी को भी देखते हुए कुछ लोग लग रहे हैं कि भाई मुझे कहीं वो ना कहे तो मेरा कहते हैं ना कि मेरा औहदा कम ना हो जाए, तो वो भी सोचते हो शायद अगर किसी को पसंद करते हैं तो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।